राधे राधे भाई लोग, कैसे हो तुम लोग। और आज वैसे मैंने तुम लोगों से बोली थी कि आप लोगों को कल बताई थी मैंने कि मैं जो मैक्रो माइक्रो को डिफरेंस बताऊंगा। तो मैंने सोचा ला इसे ख़त्म कर देते हैं इसको, ठीक है, इस टॉपिक को। तो यार यहाँ पे मेरे हाथ से बने हुए नोट्स से तुम चाहो तो इन्हें कॉपी कर सकते हो, और अगर तुम मांगो तो मैं टेलीग्राम पे इनको प्रोवाइड करा दूंगा। पर थोड़ा आलसी कम बनना भाई, खुद ही यहाँ से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा बड़े नोट्स नहीं है, छोटे छोटे नोट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले माइक्रो मैक्रो का हम डिफरेंस समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, सबसे पहले मैक्रो से स्टार्ट करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज़ द पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट एज होल। अब देखो इसमें तुम्हें समझना क्या है, एग्रीगेट एज होल। मैक्रो क्या है? स्टडी जो है तुम्हारी एग्रीगेट की है। मैक्रो ध्यान रखना एग्रीगेट की स्टडी है। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? कलेक्टिव। एग्रीगेट का मतलब हम बोल सकते हैं कलेक्टिव। कलेक्टिव यानी कि बहुत सारों का एक साथ, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम इसको देखें, माइक्रो, इट इज़ द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। अब तुम इसको डिफरेंस करके समझो। देखो जब भी तुम डिफरेंस है तुम्हारे पहले तो बोर्ड में ये क्वेश्चन आता ही आता है, कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं भी आता है, पर डोमेस्टिक जो तुम एग्जाम देते हो उसमें भी 100% पूछ ही लेते हैं वो लोग। अब मेरा कहने का मतलब क्या है इसमें, देखो माइक्रो मैक्रो में तुम्हारे 4 नंबर का क्वेश्चन दे देगा, तो 4 में से तुम्हें 4 या 5 पॉइंट लिख के आने होंगे। तो मैं 6 पॉइंट तुम्हारे बता देता हूँ इसमें, ठीक है। 5 पॉइंट कोई भी याद कर लो, काम आ जाएंगे। तो वापस टॉपिक पे आते हैं, मैक्रो माइक्रो। सबसे पहले मैंने मैक्रो में तुम्हें बताया, ये तुम्हारी जो स्टडी है वो एग्रीगेट एज होल की है। यानी कि तुम यहाँ पे मैक्रो में जो स्टडी करोगे वो कंप्लीट किसी एक बार में किसी सारी की सारी चीज़ों की करोगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ एक सेक्टर की बात करूँ, जैसे कि हम बात करते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़, ठीक है, जो गाड़ी बनती है ना, उस वाली इंडस्ट्री की बात करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे टोयोटा की बात करूँगा कि टोयोटा कंपनी कितना प्रोडक्शन कर रही है एक साल में, तो यहाँ पे क्या है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गई, क्योंकि भाई वो इंडिविजुअल यूनिट की बात कर रही है। वहीं अगर मैं बात करूँगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कैसे परफॉर्म कर रही है, उसका प्रोडक्शन क्या चल रहा है, तो वो तुम्हारा क्या कलेक्टिव हो गया, वो तुम्हारा क्या सारी की सारी इंडस्ट्रीज़ को लगा के बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो एग्रीगेट एज होल हो गया। तो एग्रीगेट का बेटा एक और मतलब क्या होता है? कलेक्टिव। कल को अगर तुमसे कोई पूछे कि बेटा एग्रीगेट का मतलब बता दो, तो तुम क्या बोलोगे? कलेक्टिव, या फिर तुम होल बोल सकते हो, ठीक है, होल भी बोल सकते हो, ठीक है। कलेक्टिव या होल दोनों में से कोई एक बात तुम अपना ये कह सकते हो। दूसरा आ गया तुम्हारा टूल्स, कि तुम्हारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो टूल्स होते हैं वो कौन कौन से यूज होते हैं? वो होते हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट का मतलब है कलेक्टिव, फिर से बता रहा हूँ, कलेक्टिव यानी बहुत सारे जितने भी कंप्लीट बहुत सारे लोगों की डिमांड है और बहुत सारे लोगों की सप्लाई है। वही माइक्रो में क्या है? केवल डिमांड और सप्लाई, इंडिविजुअल यूनिट की जो डिमांड और सप्लाई जो होती है बेटा, इंडिविजुअल यूनिट की। इंडिविजुअल यूनिट मैंने बता दिया, जैसे कि सपोज करो एक कस्टमर है, कस्टमर की क्या डिमांड होगी मार्केट में, तो तुम्हारी क्या है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें कि कंप्लीट ये तुम्हारा इंडियन इकोनॉमी है, उसकी क्या डिमांड होगी मार्केट में इस बार, ठीक है, तो वो तुम्हारा क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो गया, ठीक है। तो 2 पॉइंट तुम्हारे यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं अब तक। तो अब हम आगे चलते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है। देखो बेसिस लिखना बहुत ज़रूरी है। मैंने बेसिस क्यों लिखे हैं मैं तुम्हें समझाऊँ। देखो बेसिस, जब भी तुम अगर क्वेश्चन में अगर आ रहा है तुम्हारा, और क्वेश्चन में तुमने केवल माइक्रो मैक्रो ऐसे लिख के छोड़ दिया, बस ये तुमने एक्सप्लेन करा और छोड़ दिया, तो हो सकता है कोई टीचर तुम्हें पूरे नंबर दे दे। पर ज़्यादातर केसेस में ये होता है, अगर 3 नंबर क्वेश्चन है तो वो तुम्हें हार्डली 2 मार्क्स देगा या 2.5 देगा। अगर तुम 0.5 मार्क्स जो है हर जगह पे हर क्वेश्चन पे ऐसी छोटी छोटी बेवकूफ़ियों से गवाते जाओगे, तो अगर 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन से भी अगर तुमने हाथ धो बैठा है, अगर इस तरीके से उल्टी सीधे तरीके से करके आ रहे हो अटैम्प्ट, तो तुमने अपने 2 से 3 नंबर गवा दिए। तो भाई 2 से 3 नंबर भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं पेपर्स में, बोर्ड्स में, ठीक है ना। वैसे तो बोर्ड के मतलब मेरे हिसाब से बोर्ड की 12th की मार्कशीट किसी काम में नहीं आती भाई अब तो, पहले किसी ज़माने में आती थी, अब तो CUET वगैरह हो गया है, तो इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट फिर भी नॉलेज लेवल पर मैं बता रहा हूँ कि जब तुम कभी डिफरेंस लिखो, इवन तुम बड़ी बड़ी क्लासेस में BCom वगैरह में चले जाओ, वहाँ पे भी जब तुम डिफरेंस लोगे तो बेसिस ज़रूर लिखना पड़ता है हमें। जैसे ये बेसिस में तुम्हें लिख रहा हूँ, तो बेसिस तुम्हें लिखना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। अब आ जाओ ऑब्जेक्टिव्स पे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव क्या है और माइक्रो के ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहले हम मैक्रो से बात करते हैं। डिटरमाइन द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ एन इकोनॉमी। देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो स्टडी है उसमें तुम आगे जाके तुम स्टडी करोगे चैप्टर्स में, वहाँ पे तुम्हें एम्प्लॉयमेंट लेवल और इनकम लेवल की तुम्हें स्टडी करनी पड़ेगी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसका जो ऑब्जेक्टिव ही होता है, हम पूरी कंट्री की बात करते हैं तो पूरी कंट्री की इनकम की बात करेंगे, पूरी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या चल रहा है उसकी बात करेंगे, ठीक है। इन्फ्लेशन महंगाई कैसे बढ़ती है, डिफ्लेशन मंदी कैसे आती है, वो सब बातें करेंगे, ठीक है। तो ये सब क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव हैं। वहीं माइक्रो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव है, इट एम्स टू डिटरमाइन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी यानी कि कमोडिटी का मतलब क्या होगा, जैसे कि आप कोई भी चीज़ कंजप्शन करते हैं, कोई भी एक सिंगल यूनिट मान लो, जैसे कि आप पेन हो गया, पेंसिल हो गया, ये सब तुम्हारी क्या हो गया, कमोडिटी हो गई। तो इनकी तुम्हें जो प्राइस डिटरमाइन करनी है, तो प्राइस डिटरमाइन कैसे होती है, अगर तुमने 11th-12th क्लास में पढ़ा है, देखो डिमांड और सप्लाई तुम्हारी करके ऐसे करके जब मिल जाती है आपस में, तब तुम प्राइस ऑफ कमोडिटी तुम्हारी डिसाइड हो जाती है, ठीक है। तो ये तुम्हारी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है,
वो तुम्हारा जो प्राइस जो है किसी भी कमोडिटी की प्राइस के लिए, प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ होती है। वही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो प्राइस है उसके लिए भी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ठीक है। ये जो चीज़ें इन चारों के लिए जो इनका प्राइस डिटरमाइन कैसे होगा, यानी प्राइस कैसे पता लगेगा, उसमें हम अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ होता है वो आगे जाके तुम जब एप्लीकेशन सीखोगे इकोनॉमिक्स का, उसमें वहाँ से तुम सीख जाओगे, ठीक है। अभी तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि इसके बेसिक तुम्हारे ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। मैक्रो के ऑब्जेक्टिव होते हैं तुम्हारे इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल को डिसाइड करना, और माइक्रो के तुम्हारे क्या होते हैं, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसकी प्राइस तुम्हारी डिसाइड करना। अब आता है बेसिक अजम्पशंस क्या है। देखो सबसे ज़्यादा मुझे इजी पॉइंट ये लगता है, इसको याद कर लोगे तो तुम क्या है, तुम्हारा 1 नंबर तो पक्का ही हो गया। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं बेटा, तब हम उस टाइम पे माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके वेरिएबल्स को कांस्टेंट करेंगे। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, अनचेंज। अनचेंज, कांस्टेंट का मतलब होता है अनचेंज। अब मैं माइक्रो वेरिएबल्स का मतलब क्या हो गया, देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो चीज़ें जो इफेक्ट करेंगी मैक्रो की स्टडी में, ध्यान रखना। जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या होती है, प्राइस जो है इंडिविजुअल कमोडिटी की, ठीक है, और भी चीज़ें जो होती है छोटी छोटी, वो चीज़ें जो है वो सब क्या कांस्टेंट रहेंगी। क्यों रहेंगी, इसका मैं रीज़न बता देता हूँ। देखो अगर मैं मैक्रो की स्टडी कर रहा हूँ, तो अगर मैक्रो की स्टडी करा तो मैं मैक्रो के ऊपर ही फोकस रखूंगा उस टाइम पे। अगर मेरे को माइक्रो के जो वेरिएबल्स हैं अगर वो भी आगे इंटरप्ट कर देंगे, तो मैं ना मैक्रो को डिसाइड कर पाऊंगा, ना मैक्रो के हिसाब से काम कर पाऊंगा, ना मैं माइक्रो के हिसाब से काम कर पाऊंगा। इसलिए जब मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से डील कर रहा हूँ तो उस टाइम पे मैक्रो के वेरिएबल जो है कॉन्स्टेंट हो जाएंगे। और जब मैं और जब मैं मैक्रो के जब जो मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी में डील कर रहा हूँ, उस टाइम पे मैं माइक्रो के जो वो तुम्हारे वेरिएबल्स हैं उनको तुम्हारे क्या है, कांस्टेंट कर दूंगा। तो ध्यान रखना, जब कभी भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में डील कर रहे हो तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में डील कर रहे हो तो माइक्रो के वेरिएबल जो हैं, जैसे कि प्राइस ऑफ इंडिविजुअल आइटम, कमोडिटी वगैरह, ये सब क्या है, कांस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है, ये सब चलेगा। और वहीं अगर मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में डील कर रहा हूँ तो तुम्हारा जो मैक्रो के वेरिएबल्स हैं, ठीक है, मैक्रो के वेरिएबल जो सारे के सारे कांस्टेंट हो जाएंगे। मैक्रो के वेरिएबल्स क्या हो गए, जैसे कि नेशनल इनकम कैसे होगी कैलकुलेट, सेविंग्स कैसे होगी, ठीक है, ये सब चीज़ें कांस्टेंट हो जाएंगी, ये याद रखना। अब अल्टरनेट नेम का मतलब क्या है, कई बार थ्योरीज जो होती है तो उसे पूछ ली जाती हैं कि हमें एक्सप्लेन करो एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। तो जब इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या पूछ रहा है तुमसे, वो तुमसे पूछ रहा है कि सीधे सीधे मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब बता दो। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो अल्टरनेट नाम, जो दूसरा नाम जो होता है, जो कन्फ्यूजन करने के लिए पूछ लिया जाता है, वो तुम्हारा क्या है, इनकम और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, ऐसे करके भी बोल दिया जाता है उसको। वहीं तुम्हारा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसका अल्टरनेट नाम क्या होता है बेटा, प्राइस थ्योरी। प्राइस थ्योरी क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे हम प्राइस की बात करते हैं बार बार, ठीक है, प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, ठीक है, जैसे कि हम इंडिविजुअल यूनिट के प्राइस डिटरमाइन करेंगे, या फिर हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसको डिटरमाइन करेंगे, उसका प्राइस, लैंड का प्राइस क्या है, कैपिटल का क्या है, एंटरप्रेन्योर के लिए क्या प्राइस लगेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपके अल्टरनेट नेम हो गए। और लास्ट आपका जो पॉइंट है बेटा वो आता है ये, एक सेकेंड, एग्जाम्पल्स। अगर आपसे कोई बोले माइक्रो इकोनॉमिक्स के और मैक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल दे दो, तो वहीं आपके मैक्रो के एग्जाम्पल्स होंगे नेशनल इनकम और नेशनल आउटपुट। नेशनल आउटपुट का मतलब हो गया कि हमने साल भर में कितना आउटपुट बनाया, यानी कितना हमने प्रोडक्शन करा सब चीज़ों को जोड़ के। जैसे कि हमने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़, सारी इंडस्ट्रीज़ को मिला के कितना हमने प्रोडक्शन करा, तो वो तुम्हारा क्या नेशनल आउटपुट हो जाएगा। और वहीं सारी इंडस्ट्रीज, सारे लोगों ने मिलके, सारे रेजिडेंट वगैरह सब लोगों ने मिलके कितना पैसा कमाए, वो नेशनल इनकम हो जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या मैक्रो का पार्ट है। वहीं अगर जब मैं इंडिविजुअल इनकम पूछूंगा कि एक मुझे इंडिविजुअल पर्सन की इनकम बता दो, तो वो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो तुम्हारा माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। अब एक बात बताऊँ मैं तुम्हें, कोई भी पॉइंट कंप्लीटली माइक्रो कंप्लीटली मैक्रो नहीं हो सकता, ये तुम्हारा डिपेंड करेगा पर्सपेक्टिव पे, ये याद रखना। तुम्हें सिर्फ याद रटना नहीं है, तुम्हें समझना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि मुझे फोर्ड है, फोर्ड कार की मेरे को सेल्स बता दो, ठीक है, इकोनॉमी में, तो वही फोर्ड कार की जो सेल्स इकोनॉमी के हिसाब से पूछ रहा हूँ, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे यार ये माइक्रो है कि मैक्रो है। क्योंकि देखो मैंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ के बारे में तो बात नहीं करी है, ठीक है, यहाँ पे मैं केवल फोर्ड कार की बात कर रहा हूँ, तो तुम इसको माइक्रो में डील करोगे, या कुछ लोग कहेंगे कि इसे मैक्रो में डील करो। वहीं अगर इसे कंपैरिजन में पूछूँ कि आप मेरे को पर्टिकुलर स्टेट, सपोज करो यूपी है, यूपी में फोर्ड की सेल्स है उसके बारे में बता दो, तो अब तुम्हें ईजी पड़ जाएगा कंपेयर करना। यहाँ पे मैं मैक्रो में बात कर रहा हूँ क्योंकि देखो फोर्ड कार की सेल्स पूरी इकोनॉमी के हिसाब से पूछ रहा हूँ मैं। वहीं फोर्ड कार की जो सेल्स है वो तुम्हारे केवल यूपी, एक स्टेट के बारे में पूछ रहा हूँ, तो ये तुम्हारा माइक्रो हो जाएगा और ये तुम्हारा मैक्रो हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर मैं यहाँ पर अगर चेंज कर दूँ, वही तुम्हारा जो है फोर्ड कार है, ठीक है, वही फोर्ड कार उठा लेते हैं दोबारा से,
फोर्ड कार है, ठीक है, और वही इकोनॉमी के हिसाब से बात करता हूँ मैं यहाँ पे। फोर्ड कार जो है इकोनॉमी के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, और वही मैं फोर्ड कार की जो सेल्स है, ठीक है, यहाँ भी सेल्स की बात हो रही थी, ठीक है ना, वो तुम्हारी मैं वर्ल्ड के हिसाब से बात करता हूँ, वर्ल्ड ट्रेड के हिसाब से कि वर्ल्ड में कितना ट्रेड होता है, तो वही तुम्हारी अब चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब क्या है, वर्ल्ड जो ट्रेड में माना जाएगा वो तुम्हारा माना जाएगा बेटा मैक्रो, ठीक है, और इसको या इकोनॉमी के हिसाब से जब तुम डील कर रहे हो तो माना जाएगा माइक्रो, क्योंकि देखो वर्ल्ड बड़ा है, ऑब्वियसली जब तुम फोर्ड कार की सेल्स की बात करोगे तो सारी की सारी कंट्रीज़ की तुम्हारी सेल्स आ जाएंगी, वहीं तुम एक पर्टिकुलर कंट्री के बारे में बात करोगे तो वो एक छोटा पड़ जाएगा हिस्सा। तो इस बात को समझो कि जब दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं हम, तो हम देखते हैं कि देखो कंपैरिजन के हिसाब से डिसाइड होता है कौन सा चीज़ माइक्रो है कौन सा मैक्रो है, पर ऊपर से तुम अगर वैसे समझना चाहो तुम समझ जाओगे देखो क्या चीज़ मैक्रो में आएगी क्या चीज़ माइक्रो में आएगी। तो इंडिविजुअल जब इनकम की बात करें, इंडिविजुअल आउटपुट की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, और जब नेशनल इनकम और नेशनल आउटपुट की बात करें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मैक्रो हो जाएगा। वैसे तो ये इसी तरीके से चलेगा, पर ये मैंने एक्स्ट्रा तुम्हें थोड़ा सा बता दिया है, उसको हट के इसको ज़्यादा ध्यान मत देना, जो तुम्हें समझा है इस पर फोकस करना है, ठीक है। तो तुम्हें 6 पॉइंट है, कोई भी 4 पॉइंट याद कर लेने हैं। मैं तुम्हें बताऊँ सच में, अगर मुझे अपने टाइम में मुझे कौन कौन से पॉइंट याद रहते थे, देखो एक तो मैं ये याद कर लेता था, ये वाला एक याद रखता था मैं ये, ठीक है, एक मैं पॉइंट ऊपर से रखता था, देखो ये वाला हमेशा मीनिंग, एक मीनिंग तो हमेशा याद रखना चाहिए सब लोगों को, मीनिंग बहुत जल्दी काम, मतलब मीनिंग अगर रहेगा तो फिर क्या है, हमें इंटरनल एग्जाम में उसमें भी हेल्प कर जाता है। एक ये वाला पॉइंट याद रख लो, बाकी के 2 पॉइंट ना भी याद रखो कोई दिक्कत नहीं है, अजम्पशन वगैरह के तुम चाहो तो ये भी ईजी पड़ता है, इसे भी याद रख सकते हो। तो 5 पॉइंट अगर तुम तैयार कर लोगे तो 4 मार्क्स का जो है 4 में से 4 तुम्हारे आराम से बन जाएंगे, ठीक है। तो बस इतना ही है। आई होप तुम्हें ये वीडियो समझ में आई हो, और मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ, अभी स्टार्टिंग है, तो धीरे धीरे करके हैबिट जब मेरी बन जाएगी तो मैं इस चीज़ को और अच्छे से तुम्हारे आगे रिप्रेजेंट कर पाऊँगा।